नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि इंसान की जिंदगी तब बदलती है जब उसकी आत्मिक शक्ति जागने लगती है, लेकिन सबसे बड़ा राज ये है कि इस जागरण का पहला संकेत बाहर नहीं, हमारे अपने शरीर के अंदर छिपा होता है। बहुत से लोग इसे साधारण दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। जब ब्रह्मांड आपको किसी बड़े परिवर्तन की ओर ले जाने लगता है, तो शरीर के कुछ खास 7 अंग ऐसे तरीके से दुखने लगते हैं जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा आपको छूकर कह रही हो, तैयार हो जाओ, तुम्हारी शक्ति अब जागने वाली है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यमय संकेतों का खुलासा करेंगे, वो संकेत जिन्हें समझ लिया तो शायद आपकी सोच, आपका मार्ग और आपकी ऊर्जा सब कुछ बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपके शरीर में कुछ असामान्य हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ बड़ा होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, अगर आपको ऐसी गूढ़ और जीवन बदलने वाली जानकारी पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर्ड क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रिय सज्जनों, कल्पना कीजिए एक शांत रात्रि में चंद्रमा अपनी शीतलता बिखेर रहा हो और आप ध्यान में बैठे हैं, और तभी आपके भीतर अचानक एक विचित्र कंपन का अनुभव होने लगता है। कभी रीढ़ के निचले भाग जो गुदा द्वार के निकट हैं, कभी सिर के मध्य, कभी सीने के बीचों बीच, कभी दोनों भवों के बीच, तो कभी नाभि के पास, तो कभी उपस्थ के पास। प्रिय सज्जनों, तो आपको बता दें कि यह कोई साधारण दर्द नहीं, बल्कि शक्ति के जागरण का संदेश होता है। जब आपका शरीर दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को सहन करने लगता है, तब भीतर के केंद्र अर्थात चक्र सक्रिय होते हैं। इस सक्रियता के प्रारंभ में वह जिस अंग से जुड़ा है, वही भाग पहले कंपित या पीड़ादायक महसूस होता है। यही दर्द इस बात का पहला संकेत है कि भीतर सुप्त शक्ति अब जागने लगी है। सज्जनों, शक्ति जागरण कोई अद्भुत घटना नहीं, बल्कि यह चेतना का आरोहण है। जब साधना गहराई में जाती है, तो ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की दिशा में होता है। इस यात्रा में शरीर के 7 प्रमुख केंद्र यानी 7 संकेत मिलते हैं। जहां दर्द होने पर समझना चाहिए कि शक्ति ने वहां स्पर्श कर लिया है, जिसमें पहला बिंदु मूलाधार क्षेत्र यानी रीढ़ की जड़ या कटी भाग आता है, क्योंकि सबसे पहले परिवर्तन यहीं से आरंभ होता है। जब कुंडलिनी अपनी नींद तोड़ने लगती है, तो सबसे पहले मूलाधार चक्र के समीप स्थित अंगों में गर्माहट, स्पंदन या कभी कभी भारीपन का अनुभव होता है। बहुत से साधक इस समय कमर के निचले भाग, पांव के तलवों या कूल्हों में दर्द महसूस करते हैं। यह दर्द चेतावनी नहीं, बल्कि प्रकाश का आगमन है। प्रिय सज्जनों, आपको बता दें कि मूलाधार वह द्वार है जहां से समस्त ऊर्जा उठती है। जब यह केंद्र खुलना आरंभ करता है, तो वर्षों की संचय स्थूल ऊर्जा मुक्त होने लगती है। उसी के प्रभाव से स्नायु और मांसपेशियों में अस्थायी तनाव आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आपको प्रतिदिन भूमि पर बैठकर 3 गहरी श्वास लेनी है। किस प्रकार लेनी है, उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और फिर आपको पृथ्वी तत्व का ध्यान करना है। मन में यह भावना रखें कि धरती की स्थिर शक्ति शरीर में प्रवाहित हो रही है। अधिक भय या असुरक्षा का विचार ना रखें, क्योंकि मूलाधार का खुलना स्थिरता मांगता है। जो आपका अभ्यास बढ़ेगा, यह दर्द ऊष्मा में बदल जाएगा और भीतर विश्वास का संचार होगा। तब आपको को यह अनुभव होगा कि धरती स्वयं आधार प्रदान कर रही है। दूसरा बिंदु है स्वादिष्ठान क्षेत्र, जो नाभि के नीचे जल तत्व अर्थात जहां गुप्तांग होता है। तो शक्ति ऊपर उठते हुए जब स्वादिष्ठान में प्रवेश करती है, तो निचले पेट या नाभि के नीचे जलन, हल्का खिंचाव या कभी कभी बेचैनी का अनुभव होता है। यह केंद्र भावनाओं और इच्छाओं से जुड़ा है। इसीलिए यहां दर्द का अर्थ है कि पुराने संस्कार घुलने लगे हैं। जब जल तत्व असंतुलित होता है, तो भावनाएं उथल पुथल करती हैं, लेकिन जब शक्ति संतुलित होकर गुजरती है, तो मन में अद्भुत सुकून आता है। और यही वह क्षण होता है जब भावनात्मक शुद्धिकरण शुरू होता है। तो इसके लिए क्या करें? तो आपको ध्यान से पहले हमेशा ठंडे जल से स्नान करना चाहिए और प्राणायाम के साथ वम बीज मंत्र का जप करें। किसी भी प्रकार की कामना या इच्छा को दमन ना करें, उसे साक्षी भाव से देखें। धीरे धीरे यह क्षेत्र निर्मल होगा और चित्त ना केवल शांत होगा, बल्कि संवेदना भी मधुर हो जाएगी। और तब आपको कोई यह अनुभव होगा कि भीतर का जल अब निर्मल झील बन चुका है। तीसरा बिंदु है मणिपुर क्षेत्र, जो नाभि के ऊपर यानी
हल्का सा ऊपर, जहां से थोड़ा पेट ऊपर उठा होता है, जो अग्नि तत्व का सूचक है। जब ऊर्जा यहां पहुंचती है तो पेट या कमर के ऊपर गर्मी, क्रोध या बेचैनी जैसी अनुभूति होती है। कुछ साधक भी यह बताते हैं कि पेट में हल्का फड़कना या जलन रहती है। इसका कारण है अग्नि तत्व। जब यह जागृत होता है तो पुराने संस्कार, अवसाद और नकारात्मकता जलने लगती है। प्रिय सज्जनों, आपको बता दें कि मणिपुर वह स्थान है जहां से इच्छा शक्ति और साहस का उद्गम होता है। यहां का दर्द शक्ति के विस्तार का प्रतीक है। जैसे नया सूरज उगने से पहले धरती थोड़ी कंपीज मंत्र का उच्चारण करे, क्योंकि यह अग्नि को नियंत्रित करता है। साधना या ध्यान के समय साधारण आहार रखें, मसालेदार वस्तुओं से परहेज करें, भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें प्रज्ञा में रूपांतरित करें। जब यह दर्द शुद्ध ऊष्मा में बदलता है तो भीतर आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति जागृत होती है। अब आप भीतर की अग्नि के स्वामी बन जाते हैं, ना कि दास। चौथा बिंदु है अनाहत क्षेत्र, जो हृदय स्थान पर होता है। प्रिय सज्जनों, आपको बता दें कि हृदय का मतलब यहां जिसे हम दिल कहते हैं उससे नहीं है, बल्कि हृदय हमारे सीने के बीचों बीच होता है, जो सुषमना नाड़ी के बीच का स्थान होता है। यहां वायु तत्व होता है। तो सज्जनों, शक्ति जब हृदय में प्रवाहित होती है तो यह सबसे संवेदनशील अनुभव होता है। छाती में दबाव, कभी हल्का दर्द तो कभी आनंद के कारण आंसू। यह उस दिव्य प्रेम का प्रारंभिक संकेत है जो अदृश्य स्रोत से प्रवाहित होने लगता है। और आपको बता दें कि बहुत से साधक यहां भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह शारीरिक तकलीफ है, परंतु वास्तव में यह हृदय की दीवारों का टूटना है। जिन भावनाओं को वर्षों दबाया गया वे सब यहां खुल जाती हैं। तो अब इसके लिए क्या करें? तो प्रिय सज्जनों, आप सुबह की ताजी हवा में गहरी श्वास लें, वायु तत्व को महसूस करें और यम बीज मंत्र का जप करें। यह हृदय के प्रवाह को संतुलित करता है। क्षमा का अभ्यास करें, स्वयं से, दूसरों से और जीवन से भी। और फिर देखना, धीरे धीरे यह दर्द कोमलता में बदल जाएगा। तब हृदय फूल की तरह खुल जाएगा और प्रेम निरंतर बहने लगेगा। आप अब सिर्फ अनुभव नहीं करते, बल्कि अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं। तो प्रिय सज्जनों, आइए अब जानते हैं जो ऊपर के 3 चक्रों में दर्द और उनके समाधान के बारे में। प्रिय सज्जनों, मान लीजिए कि आप ध्यान में बैठे हैं और रात्रि की शीतल छाया में आपकी साधना जारी है और आपको ध्यान के गहन पलों में एक नया परिवर्तन अनुभव होता है। अब शक्ति ऊपर की ओर बढ़ने लगी है, विशुद्ध आज्ञा और सहस्रार केंद्र की ओर। इन तीनों केंद्रों का दर्द रहस्यपूर्ण है और आपको बता दें कि यहां हर साधक को इन चक्रों की अनूठी पहचान चाहिए। तो अब 5वां बिंदु आता है विशुद्ध क्षेत्र, जो हमारे गले यानी कंठ क्षेत्र में होता है, जो आकाश तत्व का प्रतीक है। इसीलिए इसका रंग भी नीला होता है। तो सज्जनों, जब ऊर्जा विशुद्ध केंद्र पर पहुंचती है तो गले के पास कसाव, अकड़न या कभी कभी खांसी जैसी अनुभूति होती है। कभी हल्की झंझनाहट, कभी बोझिलपन महसूस होता है। यह केंद्र आवाज, अभिव्यक्ति और सत्य से जुड़ा है। जब शक्ति यहां गुजरती है तो पुराने अनकहे शब्द, दबी भावनाएं और झूठे मिथक समूल नष्ट होने लगते हैं। इस क्षेत्र में दर्द का अर्थ है कि भीतर का गूढ़ सत्य अब बाहर निकलना चाहता है। तो इसके लिए क्या करें? तो प्रिय सज्जनों, प्रतिदिन शांत वातावरण में बैठकर गहरी श्वास लें और हम बीज मंत्र का उच्चारण करें, जिससे गला और आवाज का प्रवाह सुगम बने। मौन का अभ्यास करें, सिर्फ बोलना ही नहीं, भीतर शून्यता लाना भी जरूरी है। जीवन में जब व्यर्थ अनुभव और बोल फंसे रहते हैं तो विशुद्ध केंद्र जकड़ जाता है। लेकिन मौन साधना से समय के साथ दर्द कम होकर अभिव्यक्ति की सहजता में बदल जाता है और अब आपकी आवाज एक दिव्य संगीत बन जाती है। 6वां बिंदु है आज्ञा क्षेत्र, जो मस्तक के मध्य यानी भ्रिकुटी के बीच होता है, जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे आज्ञा चक्र, त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम, शिव और शक्ति का मिलन का स्थान, थर्ड आई, तीसरी आंख, शिव नेत्र आदि कई नामों से जाना जाता है। और यहीं पर शक्ति के जागरण का सबसे गूढ़ और रहस्यमय अनुभव होता है। माथे के मध्य या सिर के भीतर दबाव, हल्का दर्द, स्पंदन या कभी कभी भारीपन का एहसास। यह दर्द साधक को उस द्वार तक पहुंचा देता है जहां ज्ञान और अंतर्दृष्टि का सागर खुलता है। आज्ञा केंद्र से ही दीक्षा, दिव्य दृष्टि, अंतःकरण की शक्ति जागृत होती है। कहीं कोई ज्योति को देखकर चौंकता है तो कहीं विचारों का उमड़ना तेज हो जाता है। परंतु सज्जनों, यहां घबराना नहीं,
क्योंकि यह दर्द ध्यान की गहराई का संकेत है। चेतना अब सीमा से परे जाने लगी है। तो अब इसके लिए क्या करें? तो आपको ध्यान की मुद्रा में बैठकर भ्रिकुटी के बीच हल्के स्पर्श का भाव रखना है और ओम बीज मंत्र का जाप करना है। अब आप अपनी आंखें बंद करके भीतर प्रकाश के दर्शन करें। शुरुआत में यह दर्द भीषण लग सकता है, लेकिन निरंतर साधना से यह अंतर्दृष्टि और दिव्य चैतन्य में बदल जाता है। अब साधक का दृष्टिकोण बदल जाता है, सीमित से असीमित की ओर। प्रिय सज्जनों, आगे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको आज्ञा चक्र ध्यान का अलग ही ध्यान बताऊंगा, जो आपका आगे का मार्ग सरल बना देगा। तो बीच में छोड़कर मत जाना। तो उससे पहले बात करते हैं 7वें बिंदु की, जो सहस्त्रार क्षेत्र यानी सिर का शिखर, यहां ब्रह्म तत्व होता है। प्रिय सज्जनों, आपको बता दें कि यह अंतिम और सर्वाधिक रहस्यमय केंद्र है। जब शक्ति पूरी तरह जागृत हो जाती है तो सिर के ऊपर कभी सिर के मध्य, कभी बालों के झड़ने या हल्का झंझनाहट महसूस होती है। कभी ऐसा लगता है कि कुछ सर पर चल रहा है, कभी यहां ठंडक महसूस होती है, कभी ऐसा लगता मानो कुछ भीतर घुस रहा है। दबाव अंदर की तरफ बढ़ता है तो यहां दर्द का अर्थ है कि अब आपकी चेतना ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो रही है। समस्त ऊर्जा सिर के शिखर पर इकट्ठा होती है, कहीं मूर्छा, कहीं आनंद, तो कभी अजीब कंपन का अनुभव। प्रिय सज्जनों, सहस्त्रार के जागरण के साथ दर्द का अनुभव होना सामान्य है। शरीर तैयार हो रहा होता है परम अनुभव के लिए। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आप नियमित ध्यान में सिर के ऊपर ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें और सहस्त्रार के बीज मंत्र अथवा सर्वहित की भावना रखें। ज्यादा सोच विचार ना करें, ऊर्जा को सहजता से प्रवाहित होने दें। कुछ समय बाद यह दर्द दिव्य आनंद में बदल जाता है। अब साधक ब्रह्म के अनुभव को जीता है, जहां ना कोई सीमा, ना कोई द्वंद्व है। तो प्रिय सज्जनों, आइए अब जानते हैं शक्ति जागरण के दौरान दर्द कम करने के उपाय। तो प्रिय सज्जनों, आपको बता दें कि हर साधक को यह जानना आवश्यक है कि दर्द शक्ति जागरण का सामान्य हिस्सा है, परंतु उसे कम किया जा सकता है। उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला है शारीरिक व्यायाम यानी नियमित योगाभ्यास, प्रत्येक चक्र के अनुरूप आसनों का अभ्यास। दूसरा संतुलित आहार यानी हल्का सात्विक भोजन, ताजे फल और सब्जियां और पर्याप्त जल सेवन। तीसरा है प्राणायाम, प्रत्येक केंद्र के लिए उपयुक्त प्राणायाम, जैसे मूलाधार के लिए भस्त्रिका, विशुद्ध के लिए उजाई। चौथा है मनोवैज्ञानिक संतुलन, जिसमें गहन ध्यान, मंत्र साधना, भावनाओं की स्वीकृति। पांचवा है समुदाय और मार्गदर्शन, इसमें अनुभवी गुरु या साधना समूह के साथ संवाद। तो आप इन उपायों से दर्द को न केवल हल्का कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को स्थिर, सुंदर और आनंदमय भी बना सकते हैं। तो प्रिय सज्जनों, यह तो आपने जान लिया कि शरीर के 7 प्रमुख बिंदुओं या चक्रों में जब दर्द या असहजता होती है तो वह शक्ति जागरण का सूचक होता है। लेकिन अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं शक्ति जागरण से जुड़ी कुछ सावधानियों, समाधानों और गहरी अनुभूतियों के बारे में, और इनका हम विस्तार से वर्णन करेंगे, ताकि आप न केवल जागृत शक्ति का अनुभव करें, बल्कि उसे संतुलित, सुरक्षित और आनंदमय बनाए रखें। तो प्रिय सज्जनों, शक्ति जागरण की सावधानियां, अनुभव और अंतिम ज्ञान शक्ति। जागरण प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली होती है। कई बार बिना उचित मार्गदर्शन के आप भ्रमित या अस्वस्थ भी हो सकते हैं। इसीलिए इस चरण में ध्यान और सतर्कता की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो बात करते हैं शक्ति जागरण के दौरान क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। सज्जनों, जिन सावधानियों की हम बात करने जा रहे हैं, उनमें सबसे पहली है शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना। प्रिय सज्जनों, शक्ति रूप ऊर्जा का संचार शरीर में अर्थपूर्ण और संतुलित होना चाहिए। अत्यधिक तनाव या व्यग्रता से यह प्रक्रिया बाधित हो सकती है, जिससे दर्द बढ़ता है और मानसिक अस्थिरता भी हो सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप सदैव शरीर की सीमाओं का सम्मान करें और जब आवश्यकता हो तो विश्राम अवश्य लें। दूसरी है गुरु मार्गदर्शन का महत्व। प्रिय सज्जनों, आपको बता दें कि शक्ति जागरण गहराई में जाने वाली प्रक्रिया है, जो बिना अनुभव के खतरनाक भी हो सकती है। गुरु या अनुभवी साधकों की सलाह अवश्य लें, जो इस मार्ग पर पहले से हो, क्योंकि आत्मा की गहराइयों में उतरते समय मार्गदर्शक का होना सुरक्षा का सबसे बड़ा स्तंभ होता है। तीसरी है साधना के नियमों का पालन। साधना के नियम जैसे नियमित समय, सही आसन, मन की शांति और साधना के दौरान
सकारात्मक मानसिकता शक्ति के प्रवाह को सुखद बनाते हैं। नियमों का उल्लंघन दर्द और परेशानियां लाता है। चौथी है भावनात्मक स्थिरता। सज्जनों, शक्ति जागरण के समय भावनाएं अधिक सक्रिय होती हैं, अतः साधक को क्षमा, प्रेम और संयम जैसे गुणों का विकास करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं को दबाने की बजाय सुमिरन और स्वीकृति से उन्हें नष्ट करना चाहिए। शक्ति जागरण में अनुभव। शक्ति जागरण केवल दर्द या असहजता का नाम नहीं है, बल्कि एक व्यापक अनुभव है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को स्पर्श करता है। इस दौरान अनेक अद्भुत अनुभूतियां साधक के सामने आती हैं। पांचवी है ऊर्जा का प्रवाह। कभी कभी शरीर में अजीब कंपन या हल्की झंझनाहट होती है, जो यह संकेत करती है कि ऊर्जा तीव्र गति से चल रही है। छठी है अल्पकालीन शारीरिक अस्वस्थता, जैसे सिर का हल्का चकराना, आंखों के पीछे झिलमिलाहट या मांसपेशियों में जकड़न सूचक होती है कि ऊर्जा संतुलन बना रही है। सातवीं है भावनाओं की तीव्रता, जैसे छुटपन, गुस्सा, प्रेम या गहरी वैराग्य की लहरें। यह शुद्धि का एक पहलू है। आठवीं है दिव्य दर्शन। कुछ साधक आध्यात्मिक दृष्टि से असाधारण रूपों, ज्योति या छवियों का दर्शन करते हैं। नौवीं है मानसिक शांति। सज्जनों, एक क्षण आता है जब सारी पीड़ा और तकलीफ झलकर आनंद में परिवर्तित हो जाती है। इन अनुभवों को स्वीकार करना और संज्ञता से देखना ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। प्रिय सज्जनों, शक्ति जागरण मानव जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। यह केवल ऊर्जा की चंचलता नहीं, बल्कि मन शक्ति, चेतना और असीम आनंद का प्रवेश द्वार है। जब आप धैर्य, विनम्रता और आत्मनिरीक्षण के साथ इन 7 अंगों में उत्पन्न होने वाले दर्द को समझते हैं और उसके उपाय करते हैं, तो शक्ति उसका मार्ग सरल और सुखद बना देती है। यह यात्रा कभी भी संघर्ष से रहित नहीं होती, लेकिन सही मार्गदर्शन, संयम और साधना से इस प्रक्रिया का हर क्षण दिव्यता से भर जाता है। आपको यह जानना आवश्यक है कि शक्ति जागरण शरीर से शुरू होती है, परंतु उसका लक्ष्य आत्मा का मुक्त पंछी बन जाना, जो असीम आकाश में परम शांति से उड़ान भरता है। प्रिय सज्जनों, आइए अब जानते हैं शरीर के 7 प्रमुख चक्रों या बिंदुओं में दर्द के कारण। तो सज्जनों, आपको बता दें कि मुख्य रूप से उस क्षेत्र में ऊर्जा के असंतुलित प्रवाह और ऊर्जा अवरोध होती है, जो शक्ति जागरण के समय विशेष रूप से सक्रिय हो जाती है। जब कुंडलिनी या दिव्य ऊर्जा जागृत होती है, तो वह नीचे से ऊपर की ओर शरीर के ऊर्जा केंद्रों से होकर बहती है। इस दौरान प्रत्येक चक्र के आसपास की नाड़ियों, रक्त प्रवाह, तंत्रिकाओं और मांसपेशियों में असामान्य गतिशीलता होती है, जिससे दर्द या असहजता उत्पन्न होती है। इसलिए इन सभी बिंदुओं पर दर्द के मुख्य कारण जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो प्रत्येक चक्र में दर्द के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जिन्हें हम एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम नीचे के चक्र से शुरू करेंगे। तो पहला है मूलाधार चक्र, यानी कटी भाग। प्रिय सज्जनों, रीढ़ की हड्डी के आधार में यह चक्र स्थित होता है। जब इसे जागृत करते हैं, तब यहां ऊर्जा का संचय और शारीरिक तंत्र का पुनर्संतुलन होता है। इससे स्थूल पिंड में तनाव, नाड़ियों में अवरोध और मांसपेशियों में कठोरता हो सकती है, जिसके कारण कमर, कूल्हे और पैर में दर्द या गर्माहट होती है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, जो नाभि के नीचे होता है। यह चक्र जल तत्व से जुड़ा है। जागरण के दौरान इसमें ऊर्जा का असंतुलित प्रवाह भावनात्मक उलझनों को जन्म देता है। इसी कारण निचले पेट या जनेंद्रिय क्षेत्र में जलन या खिंचाव अनुभव होता है। तीसरा है मणिपुर चक्र, जो नाभि के ऊपर होता है। तो सज्जनों, आपको बता दें कि अग्नि तत्व का प्रभाव यहां रहता है। जब यह चक्र सक्रिय होता है, तो पेट के ऊपर के हिस्से में आंतरिक गर्मी, बेचैनी और कभी कभी पेट दर्द जैसा अनुभव हो सकता है। यह क्रोध, चिंता या मानसिक तनाव के कारण और भी बढ़ सकता है। चौथा है अनाहत चक्र, जो हृदय क्षेत्र में स्थित है। यह वायु तत्व से जुड़ा होता है। जब यह जागृत होता है, तो छाती में दबाव, सांस लेने में कठिनाई और भावनात्मक अस्थिरता के कारण दर्द होता है। यह अस्थमा या हृदय के आसपास जकड़न जैसा अनुभव भी हो सकता है। पांचवा है विशुद्ध चक्र, जो गले के क्षेत्र में होता है। यह केंद्र आकाश तत्व से जुड़ा है। जब यह केंद्र सक्रिय होता है, तो गले में अकड़न, बोल में रुकावट और कभी कभी खराश या सूखेपन जैसा दर्द महसूस हो सकता है। ऊर्जा प्रवाह में बाधा भी इसी का कारण होती है। छठा है आज्ञा चक्र, जो माथे के मध्य यानी दोनों भावों के बीच। यह केंद्र मानसिक गतिविधि,
और अंतर्दृष्टि से जुड़ा है। जागृत होने पर यहां सिर में द्रव्यमान का असामान्य अनुभव, हल्का दर्द, दबाव या भारीपन हो सकता है। यह अत्यधिक मानसिक सक्रियता और ध्यान की गहराई से जुड़ा होता है। सातवां है सहस्रार चक्र, जो सिर के शिखर पर होता है। यह ब्रह्म तत्व से संबंधित है। इसके जागृत होने पर सिर में झनझनाहट, हल्की मिचली या विद्युत प्रवाह जैसे अनुभव होते हैं। ऊर्जा का अत्यधिक संकीर्ण होने से कभी कभी मानसिक थकान या हल्का दर्द भी हो सकता है। तो प्रिय सज्जनों, दर्द के यह कारण मुख्य रूप से ऊर्जा अवरोध, नाड़ियों में जकड़न, तंत्रिका तंत्र की संवेदनशीलता और भावनात्मक असंतुलन के चलते होते हैं। शरीर के यह क्षेत्र ऊर्जा के तीव्र परिवर्तन को महसूस करते हैं, जो जागरण का संकेत है। यदि ऊर्जा का प्रवाह सही ढंग से समायोजित ना हो तो दर्द बढ़ सकता है। इसलिए आपको सही मार्गदर्शन और साधना से ऊर्जा संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। इस विषय में गुरु के निर्देश, योगासन, प्राणायाम और नियमित साधना से इन दर्दों